हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो सबसे इजी चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एक माइंड मैप के फॉर्म से। तो बोर्ड पर एक कंप्लीट इस चैप्टर का माइंड मैप होगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर का हॉलिस्टिक ओवरव्यू देख लेंगे, यानी हर एक टॉपिक को हम लोग टच कर रहे होंगे। थ्योरी पार्ट से हम लोग इसको कवर कर लेंगे इस वीडियो में। बाकी कुछ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जिसको आप इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझ करके सॉल्व कर सकते हो और इस चैप्टर पर एक अच्छी पकड़ बना सकते हो, जिसके बाद आप इस चैप्टर में अच्छा स्कोर कर लोगे बहुत इजीली। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने माइंड मैप से। शुरू करते हैं अपने इस माइंड मैप के पार्ट से, जिसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ मेजर देखा जाए तो हम लोग को 5 सेक्शन देखने हैं। जिसमें पहला हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, और दूसरा है अपना डिस्टेंस फार्मूला, यानी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी। फिर उसके बाद सेक्शन फार्मूला, इसके बाद मिड पॉइंट जो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके बाद लास्ट में हम लोग को देखना है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन पर। यानी अगर हमारे पास कोई एक प्लेन है, प्लेन का मतलब एक पेपर समझ लो, एक पेपर की सीट, जिसमें अगर हम लोग पेपर को काटना चाहें तो दो सेक्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दो लाइन खींच के हम लोग पेपर के किसी भी पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। यानी हम लोगों को इसके अंदर क्या करना है, दो लाइंस खींचनी आपस में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी 90 डिग्री पे। तो ये जो दो लाइंस होती हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और दूसरी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें सारे पॉइंट्स जो होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव। ठीक है, और इधर वाले पे भी क्या होता है, सारा पॉजिटिव। यानी लेफ्ट राइट में जाने पर और टॉप साइड जाने पे हम लोग को सारा पॉइंट्स पॉजिटिव। और इसी एक्स एक्सिस में इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। एक्स एक्सिस का भी ओरिजिन और वाई एक्सिस का भी ओरिजिन। और अगर हम इससे इधर चले जाएं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा सारा निगेटिव होने लगता है। यानी उधर सारे पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं और इधर सारे निगेटिव। सिमिलरली ऊपर सारे वाई पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होते हैं और नीचे जो हम चलेंगे तो सारे कोऑर्डिनेट वाई में नेगेटिव कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास इसको प्लेन को जब हम दो एक्सिस से काटते हैं तो हमारे पास 4 सेक्शंस बढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे तो एक्स भी तुम्हारा पॉजिटिव था, इधर सारे पॉजिटिव थे, इधर जो था सारा पॉजिटिव था, और इधर वाई भी सारा ऊपर में पॉजिटिव था। इसलिए इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो इस पॉइंट को हम लोकेट करना है, तो अगर देखा जाए तो एक्स में हम लोग 2 पे जा रहे हैं और वाई में हम लोग किस पे जा रहे हैं, 3 पे। तो मेरा 2 भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव, तो 2,3 इसका कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरीके से अगर मान लो इधर हमको जाना है और इस पॉइंट पे कहीं पर मान लो हमको इस पॉइंट को लोकेट करना है, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए इस बार एक्स में हम जा रहे हैं नेगेटिव, है ना। तो 1 और 2 के हम लोग जा रहे हैं नेगेटिव साइड में -2 पे। तो यहाँ पे हम लोग x को हमेशा पहले लिखते हैं, तो -2, और y को उसके बाद तो 1 2 3 4, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव थे, इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ऐसे ही यहाँ पर दोनों नेगेटिव होंगे और यहाँ पर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। जिस क्वाड्रेंट में हम हैं उसके एक्सिस के बेसिस पे इनके कोऑर्डिनेट के सिंबल आते हैं। दो तरह से इसमें सवाल बन सकता है। एक कि लोकेट करने के लिए कह सकता है कि भाई एक पॉइंट दे देगा 2,5 दे देगा, या -2,5 दे देगा, -2,-5, और कह देगा कि इसको लोकेट करो। तो लोकेट करने के लिए हमको इसमें खोजना है कि पहले कौन से क्वाड्रेंट में हम जाएं। अब देखो जैसे नेगेटिव नेगेटिव है तो सोचो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो लेफ्ट में जाना है, उसके बाद डाउन जाना है। तो लेफ्ट और डाउन में हम लोग को कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में x में -2, मतलब इसमें 1 और 2, x में चले गए -2, और 5 नीचे जाना है तो 1 2 3 4 5, तो इसके सामने और इसके सामने 2 पॉइंट होना चाहिए। यानी इस 2 के सामने और इस 5 के सामने 1 2 3 4 5 इसके सामने पॉइंट होना चाहिए। तो अगर इधर से चलोगे तो यहाँ कहीं ये पॉइंट लोकेट होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, -2, -5। ऐसे अगर 2.5 2,5 लोकेट करना होगा तो दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, उसमें हम लोग x में 2 और y में 5 चल करके इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। यानी पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए कुछ नहीं करना, क्वाड्रेंट पता करो और क्वाड्रेंट पता कर करके उस जगह पर जा करके सिंपल उस पॉइंट को प्लेस कर दो। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो टाइप का सवाल आता है वो आता है कि भाई हम लोग को पहचानने के लिए दे देगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो वो सिंपल हम लोग इसके सिंबल्स को देख करके इजीली पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है जो कि इसमें कुछ नहीं करना, बस हम लोग को रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए पॉइंट्स का प्लेन पर। ठीक है, जो हम क्वाड्रेंट के सिंबल्स को देख करके पता कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का है वो डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यानी हम लोग को क्या होगा, दो पॉइंट्स गिवन होंगे और जो पॉइंट यहाँ पर बताए थे जैसे इसमें कोऑर्डिनेट होता है वैसे इसमें भी कोऑर्डिनेट मेंशन होगा। चाहे पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो अगर इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से इसकी लेंथ हमें निकालनी है, इसकी लेंथ अगर हमें निकालनी है तो उस लेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर।
यानी इस कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर x2 माइनस x1, फिर उसका स्क्वायर करो प्लस y2 माइनस y1, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर और दोनों का सबका क्या ले लो, रूट ले लो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 2, 3, ठीक है, इसका x1 y1, इसका x1 2 और इसका y1 3। ऐसे ही यहाँ पर मान लेते हैं इसका x कोऑर्डिनेट है -5 और इसका y कोऑर्डिनेट है 1। ठीक है, अब मेरे पास दो रैंडम कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन दो रैंडम कोऑर्डिनेट की मदद से दो पॉइंट को तो हमेशा जोड़ के एक लाइन बनेगी, उस लाइन की लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल वैल्यू जो है हमको फॉर्मूले के अंदर प्लेस कर देना है। वैल्यू प्लेस करेंगे तो मेरे पास x2 माइनस x1 यानी -5 -2 का होल स्क्वायर, x2 की जगह पे x2 का सिंबल के साथ माइनस फॉर्मूले का अब 2 इसका नंबर, फिर प्लस y2 की जगह पे y2 सेकंड वाले कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो y2 और इसको y1 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 की जगह पे यहाँ पे 1 और y1 की जगह पे यहाँ पे 3, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा √5 - 2 कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर करोगे तो 49, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर होता है 4, तो 49 और 4 कितना हो जाएगा √53। √53 की वैल्यू निकाल लो, जो भी आएगी ऑलमोस्ट कितने के करीब, ऑलमोस्ट तुम्हारा 6 6 36 होता है, उसके बाद 7 7 49, 8 8 64, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, हम लोग इसको 7 पॉइंट समथिंग मतलब वैल्यू निकाल करके भी लिख सकते हैं। ज्यादातर केसेस में वो ऐसे वैल्यू सेट करके देगा कि इसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाए, मतलब वो सिंपल एक इंटीजर आएगा। करना कुछ नहीं है, बस इन पॉइंट्स को जो दिए गए हैं उनको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इतनी सी चीज है। एक और चीज इस वाले के अंदर रिप्रेजेंटेशन होने ऑफ पॉइंट होने प्लेन के अंदर कि हम लोग एक्स एक्सिस को याद ये रखना है। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या नाम है, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एब्सिसा के नाम से भी। और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो कभी कभी पर बोल देगा कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट इतना है तो समझ में आता है, लेकिन अगर कहेगा एब्सिसा इतना है तो एब्सिसा में समझ लो कि वो एक्स एक्सिस की ही बात कर रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस में कभी अगर ऑर्डिनेट देके कह देगा कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट 3 है, मतलब वो वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद इसके तीसरे पार्ट पे आएंगे तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में सिंपल क्या होता है कि हमारे पास कोई एक लाइन होती है, उसके बीच में कोई एक पॉइंट हमें निकालना होता है। ये याद रखना, ये वैल्यू निकालने वाली है, निकालने का मतलब फाइंड करना है। बाकी दो पॉइंट्स हमें मेंशन होते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट इतना है, इसका कोऑर्डिनेट इतना है, और ये जो पॉइंट है वो इन साइड्स को या इस लेंथ को कुछ कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें क्या करना है, इसके m को इसके x2 से, याद रखना क्रिस क्रॉस रखना है, m को x2 यानी mx2 प्लस n x1, n को x1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर नीचे m प्लस n। सिमिलरली जब y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का निकालना होगा तो y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन सेम वही m प्लस n। ठीक है, लेकिन ध्यान ये देंगे कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जा रहा है इस x और y का। ठीक है, और कभी कभी हम लोग को रेशियो मेंशन होता है तो हम लोग रेशियो की मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को रेशियो ही फाइंड करने के लिए बोल देता है। तो याद ये रखना है कि जब रेशियो फाइंड करने की बात आएगी तो हम लोग इस रेशियो को k/1 ही हमेशा कंसीडर करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट हमें दिया रहेगा, एक ही वेरिएबल होगा और हम दोनों इक्वेशन की मदद से उसकी वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इसी सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो इसी में हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब कि ये जो पॉइंट अभी जो डिफरेंट रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, अब अगर वो बीच में हो, एकदम मिड में हो, तो मिड में इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट। और उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ नहीं होता, रेशियो जो है मिड पॉइंट के अंदर 1:1 हो जाता है, क्योंकि इक्वल हो गया। तो जो m है और n है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो बात बराबर है। तो यहाँ पे mx2 की जगह पे सीधा x1 प्लस x2 अपॉन नीचे 1 प्लस 1 को जोड़ो तो डायरेक्ट वही 2 आ जाता है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और सेम y1 प्लस y2 अपॉन 2, अगर तुम्हें इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला या मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो। ठीक है, तो रेशियो में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे रेशियो इक्वल हो जाता है, इसलिए सिंपल फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ो डिवाइड बाय 2, इसके y को जोड़ो डिवाइड बाय 2, तो बीच में आ जाओ, जोड़ के आधा कर दिया, समझ लो बीच में आ गए। तो ये इसका क्या है, इसका ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के रूप में से मान लो कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट है 3, मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे मान लो मेरे पास है 2, 4, 5 है। ठीक है, तो हमको अगर बीच वाले का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपल इसके x को इसके x में जोड़ दो, यानी 3 को 2 में जोड़ के डिवाइड बाय 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, और सिमिलरली वैसे ही y1 प्लस y2 6 प्लस 5 बाई 2,
तो क्या बन जाएगा 3 2 5/2, इसका 5/2 आ जाएगा और 6 5 11/2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आया वो आया 5/2 और इसका जो y कोऑर्डिनेट आया वो आया सिंपल 11/2। इस तरीके से हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, इसमें अगर मान लो हमें एग्जांपल लेना हो तो हम यहाँ पर भी वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या नाम है 3,6 ले लेते हैं इसको 3,6। ठीक है, और यहाँ पे क्या था मेरा 2,5। तो अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं और हमको रेशियो मान लो एग्जांपल के रूप में सेट करके दे देता है कि रेशियो है मेरा 1:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में हमें एक पॉइंट निकालना है जो इस पूरी लेंथ को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मेरा याद ये ऐसे रखेंगे कि ये मेरा m है, ये मेरा n है, जो भी हम यहाँ लिखेंगे उसको अगले वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इसके बगल नहीं, इसके दूर, इससे दूर, तो mx2 यानी 1 × 2 क्या नाम है, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, नीचे देखा जगह नहीं होगी तो इसको कर देते हैं 1 यानी mx2 यानी 1 × इसका x2 दूर वाला प्लस n का मतलब 3 और इसके दूर वाला 3, तो nx1। ठीक है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो m प्लस n का मतलब 1 + 3। ठीक है, सेम ऐसे ही my2 यानी 1 × 5 प्लस ny1 यानी 3 × 6 डिवाइड बाई सेम वही m प्लस n। यहाँ आ जाएगा क्या 2 1 = 2, 3 3 = 9 और डिवाइड बाई 3 और 1 हो जाएगा सिंपल 4, 5 1 = 5 और 3 6 = 18 और 18 और 5 हो जाएगा सिंपल क्या, यहाँ पे 11/4, यहाँ पे 23/4। तो ये जो दो कोऑर्डिनेट्स मिले वो इनके कोऑर्डिनेट्स, यानी ये जो x है इसकी वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी। अब याद ये रखना है कि अगर कभी पॉइंट दे करके रेशियो बोलेगा तो हम लोग रेशियो को क्या मान के चलते हैं, रेशियो को हम लोग k/1 लेके चलते हैं, याद ये रखना है। इसके बाद ये जो पॉइंट है ये बताता है ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को। सेंट्रॉइड क्या है, सिंपल एक ट्रायंगल का एक समझ लो एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट। तो अगर हमें ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स मेंशन है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस जो हैं उनके अगर कोऑर्डिनेट मेंशन है और हमें इस ट्रायंगल का सेंटर फाइंड करना है तो हमें कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ना है, x1 x2 x3 और 3 लोग को जोड़ना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है, तो बीच में सेंटर में आ जाएंगे। सेम काम y1 y2 और y3 जोड़ोगे और डिवाइड बाई 3 करोगे तो फिर वही सेम इसके सेंटर में आ जाओगे। ठीक है, अब ये इस पूरे चैप्टर का मेजर चंक था, मतलब इसका भी एक एग्जांपल लेके समझ लिए, इसका भी एग्जांपल लेके समझ लिए, उधर भी कहानी समझ गए। अब ये जो पॉइंट है इसके लिए बस कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है तो कोऑर्डिनेट आप कुछ भी अपने मन से मान के अगर एक ट्रायंगल फॉर्म करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हो। अब जो मेन चंक है इस पार्ट का कि अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करेंगे और इनको जो हम लोगों ने समझा है इसकी मदद से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन बैंक हो या कोई भी बुक हो इजीली उसके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, तो थोड़ी मेहनत में हम लोग अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। तो चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट पे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिखेंगे उसको आप लोगों को नोट डाउन करना, उसके बाद उसको प्रैक्टिस